राधे राधे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा पावर सप्लाई आउटपुट एरर। ये मशीन में तब आता है या तो पीछे वाला पावर सप्लाई बोर्ड हीटिंग मारे या फिर मशीन ओवरलोड के ऊपर चल रही हो, इसलिए दिखाएगा ये फॉल्ट। इससे पहले नहीं दिखाएगा। अब मैं आपको पीछे दिखाऊंगा। ये पावर सप्लाई बोर्ड लग रहे, इसमें PS3 वाला बोर्ड बंद है ये, तो या हीटिंग की वजह से बंद हो जाता है या ट्रिप मार जाता है। अब आप इसे पहले आराम से खोलो और फिर ये 48 वाट DC है, 7.32 एम्पियर आउटपुट में इसका, और ओमरॉन का है S8 FM वाला। ये वैसे तो 350 में हल्का आता है, इसकी जगह अगर आप 650 का डाल दोगे तो ये एरर बार बार नहीं दिखाएगा पावर सप्लाई बोर्ड वाला। अब आप PS3N खोल लो और PS3L खोल लो। ये वायर हटा के इस बोर्ड को आराम से बाहर निकाल के और फिर अपन इसमें देखेंगे अंदर क्या दिक्कत आ रही है। और मैं आपको वापस से ट्रिप मार गया है, वापस सही करके और चालू करके दिखाऊंगा। अब मैं इसे बाहर निकाल के खोल रहा हूँ और खोलने के बाद इसको साफ सफाई करके और ट्रिप निकाल के फिर चालू करूँगा इसको मैं। फिर अपन इसको चालू करेंगे। ये मशीन में बार बार फॉल्ट आता है, या तो हीटिंग मार जाता है, हीटिंग मार के ट्रिप मार जाता है। तो ट्रिप मारने की वजह से ये बार बार फॉल्ट दिखाता है। तो सबसे पहले इसे आप आराम से खोल लो। खोलने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा आके अंदर से कैसे काम करता है, एक एक चीज़ बताऊंगा। अगर फिर भी आपको इसके बारे में की फ़ोटो भी डाल रखी है मैंने साइड में, पावर सप्लाई एरर 01 और आउटपुट एरर 01। अब इसे आराम से खोलने के बाद इसमें फ़ैन आता है एक छोटा 0.11 एम्पियर का, तो वो क्या है, ज़्यादा हीटिंग होने से बंद हो जाता है। तो बिल्कुल आराम से खोल के और वायर को चेक करके और आराम से उस पंखे को बाहर निकाल लेना। पंखे को बाहर निकालने के बाद आपको आराम से उसे साफ सफाई करनी है। अब देखो मैं ये वाइट वायर को ऊपर आराम से खींच के और बाहर निकाल लो। बाहर निकालने के बाद ये जो फ़ैन आता है 0.11 एम्पियर का आता है, इसे बिल्कुल आराम से खोलना। ये पावर सप्लाई बोर्ड है। इस फ़ैन को खोलने के बाद आराम से इसकी साफ़ सफाई करने के बाद पावर सप्लाई बोर्ड की सफाई कर लो। पावर सप्लाई बोर्ड की सफाई करने के बाद इसे वापस पंखे की सफाई कर दो। पंखे की सफाई करके वापस इस फैन को वैसे लगा दो। वैसे लगाने के बाद इसको वापस ढक्कन लगा दो, ढक्कन कस के। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि वापस चालू करूँगा। ढक्कन लगा दिया मैंने। ढक्कन लगाने के बाद अब आप इसमें देखो आउटपुट में 48 वाट DC और 7.32 एम्पियर है आउटपुट में ये, और ओमरॉन का है, ये बढ़िया आता है, पर ये 350 में है इसलिए थोड़ा छोटा पड़ता है। इसलिए आप अगर लगाओ कभी मंगा के तो ऑनलाइन या वैसे कंपनी से मंगाओ तो 650 का मंगवा लेना, क्योंकि बार बार ट्रिप नहीं करेगा और हीटिंग नहीं मारेगा। क्योंकि ये छोटा होने की वजह से बार बार ट्रिप होता है और हीटिंग मारता है। ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। 650 का लगा देना तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके वायर N ऊपर और L नीचे, PS3N ऊपर और PS3L नीचे वायर लगाने के बाद अब इसे अपन मशीन चालू करेंगे। मशीन चालू करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल ओके मशीन चलेगी। अगर फिर भी आपको मशीन के बारे में और जानकारी लेनी हो तो नीचे मैं मेरे नंबर दे दूंगा, आप पूछ सकते हो। इसके बाद में अपन मशीन चालू करेंगे। UPS में से UPS ऑन कर लेते हैं। UPS ऑन करने के बाद मशीन ऑन करते हैं। अब मशीन बिल्कुल ओके चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।